तो लंबे समय से मेरे इस क्षेत्र की जो मांग रही कि यहाँ के स्थानीय किसी व्यक्ति को टिकट मिले। 36 कौम है, वो 36 कौम भी हम पर विश्वास कर रही है। जो बाहर से जो थोपे हुए प्रत्याशी आए हैं भाजपा और कांग्रेस के, लोग इनको कहीं ना कहीं दिल में जगह नहीं दे रही है। भाजपा में कम से कम आज 10,000 से ज़्यादा पदाधिकारी है, 2100 से ज़्यादा बूथ है। वो भी कह रहे हैं कि यार ये क्या हुआ, हमारा स्थानीय कोई नहीं मिला। क्या राजसमंद के किसी व्यक्तियों की काबिलियत इतनी कमज़ोर होगी कि स्थानीय व्यक्ति यहाँ का दावेदार नहीं हो सकता? और आज कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस लड़ाई से बाहर हो चुकी है। इसीलिए जो भाजपा प्रत्याशी है वो बड़े घमंड से कह रही है, कार्यकर्ताओं कहते हैं कि मुझे आपके वोटों की ज़रूरत नहीं है। मुखौटा पहन के और ये वोट मांग रहे हैं, इनकी खुद की कोई काबिलियत नहीं है। प्रदर्शन जी को रास्ते से हटाने के लिए किस किस प्रकार का हथियार अपनाया गया आपको शायद मालूम होना चाहिए। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने तो लोगों को वोट न देने तक की भी बातें कह डाली। 4 जून को आपको चौंकाने वाले परिणाम यहाँ देखने को मिल सके। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजसमंद लोकसभा में भाजपा कांग्रेस के साथ में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह हमारे साथ में हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए चुनौती दे रहे हैं कि इस बार परिणाम बदल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर धर्म सिंह है कौन। धर्म सिंह जी, एक थोड़ा सा अपना बायोग्राफी बताएं। मैं डॉक्टर धर्म सिंह रावत ब्यावर के पास में खरवाल अमाने से रहने वाला हूँ सर। और मैं लंबे समय से जवान, किसान, पीड़ित और शोषित की आवाज़ को बुलंद करता आ रहा हूँ। और कहीं जहाँ पर भी मुझे लगता है कि मेरी आवश्यकता है मैं वहाँ ज़रूर पहुँचता हूँ। और ये जो लोकसभा क्षेत्र है ये मेरा भी क्षेत्र है। तो लंबे समय से मेरे इस क्षेत्र की जो मांग रही कि यहाँ के स्थानीय किसी व्यक्ति को टिकट मिले और ये मैदान में आए और साफ छवि के व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़े। आप किस पार्टी से समर्थित हैं? देखो, मैं किसी भी पार्टी से समर्थित नहीं हूँ, मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। निर्दलीय उम्मीदवार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। किसी संगठन से टिकट की पहले आपने मांग की क्या? नहीं, मेरी कोई विशेष मांग नहीं रही थी किसी संगठन से और ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे समाज के लोग भी टिकट की मांग कर रहे थे, रावत राजपूत समाज से, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। और बड़ी विडंबना है इस चीज़ को लेकर कि पार्टियाँ हमें दरकिनार करती आ रही हैं। तो हम भी इस चीज़ को चाहते हैं कि इस बार हमें भी मौका मिला है तो हम भी मजबूती से लड़कर अपनी ताकत को भी यहाँ प्रदर्शित करेंगे। और आम जो 36 कौम है वो 36 कौम भी हम पर विश्वास कर रही है। जो बाहर से जो थोपे हुए प्रत्याशी आए हैं भाजपा और कांग्रेस के, लोग इनको कहीं ना कहीं दिल में जगह नहीं दे रही है। और वो उनको पता है कि यहाँ पर इनके कहीं ना कहीं जीतने का घमंड इनके दिमाग में सवार हो गया है, जिससे वो आम आदमी के साथ इज्जत का व्यवहार भी नहीं कर रहे हैं, उनके साथ में उठना बैठना भी नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस का एक बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ी पार्टियां हैं, उनके मुकाबले एक निर्दलीय प्रत्याशी का किस स्तर पर देखिए, सही कह रहे हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी को बहुत दिक्कतें होती है क्योंकि संसाधन से लेकर संगठन तक की कमी होती है। फिर भी आम आदमी की आवाज़ को लेकर जनता के बीच में जाना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मैं वो कर रहा हूँ। और जाने के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ जनता के मन में बहुत बड़ा गुस्सा है। जिस प्रकार से मोदी जी के चेहरे पर यहाँ लोग चुनाव लड़े और मोदी जी के चेहरे से जो बाहर से लोग टिकट लेकर आए, उससे यहाँ की जो आम जनता है वो नाराज़ है। वो चाहते हैं कि यहाँ का स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। भाजपा में कम से कम आज 10,000 से ज़्यादा पदाधिकारी है, 2100 से ज़्यादा बूथ है। वो भी कह रहे हैं कि यार ये क्या हुआ, हमारा स्थानीय कोई नहीं मिला। क्या राजसमंद के किसी व्यक्तियों की काबिलियत इतनी कमज़ोर होगी कि स्थानीय व्यक्ति यहाँ का दावेदार नहीं हो सकता? क्या कांग्रेस में भी ऐसा ही चलन हो गया कि जो बाहर से प्रत्याशी लगे? तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारे साथ उठे बैठे और हमारे दुख पीड़ा को समझे। तो इस लड़ाई में मैं इनके बीच में आया हूँ। और आज कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस लड़ाई से बाहर हो चुकी है। इसीलिए
जो भाजपा प्रत्याशी है वो बड़े घमंड से कह रही हैं, कार्यकर्ताओं कहते हैं कि मुझे आपके वोटों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता अगर अपनी कोई दिल की बात, अपनी कोई पीड़ा सुना रहा है तो उनको ये कहा जाता है कि मुझे तुम्हारे वोटों की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं लोगों के साथ में छुआछूत वाला माहौल भी हो रहा है। ये भी आप जब आप फील्ड में जा रहे थे इस चीज़ को देखिए तो ये घमंड हो गया जीत का। तो जनता उस घमंड को भी चूर करना जानती है और जनता उस घमंड को चूर करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह रावत पर विश्वास कर रही है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जनता बहुत प्यार दे रही है, अथा प्यार दे रही है। 36 को मुझे प्यार दे रही है। कांग्रेस में जो वोट देने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में वोट देकर क्यों अपना वोट खराब करें, इससे अच्छा जो भाजपा के प्रत्याशी को टक्कर दे रहा है हम उनको वोट करेंगे। तो उन्होंने डॉक्टर धर्म सिंह रावत पे विश्वास किया है और आज मुझे वो प्यार भी दे रहे हैं और माता रानी की कृपा हुई तो ज़रूर विजय हासिल होगी। आप फील्ड में जा रहे हैं, आपका एक स्लग है लड़ाई हक और स्वाभिमान की, ये क्या स्लग है, किस बिल्कुल, लड़ाई हक और स्वाभिमान की, ये मेरी टैगलाइन है, मेरा स्लोगन है। ये लड़ाई हक और स्वाभिमान की राजसमंद के स्वाभिमान की बात है सब। आज मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि राजसमंद के लोगों में ये निराशा है, क्या राजसमंद में एक भी काबिल व्यक्ति नहीं बचा जो इनको बाहर से लाके प्रत्याशी लड़ाना पड़ रहा है। तो राजसमंद के स्वाभिमान पे सीधी सीधी ठेस पहुंचती है। राजसमंद के जो 21 लाख जनता है उसके ऊपर सवाल उठता है कि आप में एक भी काबिल व्यक्ति नहीं है, या आप थोपे हुए लोगों को कब तक कंधे पे बिठा के दिल्ली छोड़ गए हो। आपका खुद का घर है, आपका खुद का हक है, आपकी ज़मीन है, तो नेता भी आपका होना चाहिए। ये राजसमंद की जनता है। तो राजसमंद की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। और आप देखिए भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब कार्यकर्ता अपने मन में इस ग्लानि को महसूस कर रहे हैं। और मोदी जी के चेहरे पे ये जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप मोदी जी के चेहरे को थोड़ी समय एक तरफ रख कर खुद के चेहरे पर आप चुनाव लड़के अगर 50,000 वोट भी लेके आते हैं तो धर्मेंद्र राजनीति छोड़ देगा। मैं उनको चैलेंज करता हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन वो नहीं, मोदी जी का मुखौटा पहन के और ये वोट मांग रहे हैं। इनकी खुद की कोई काबिलियत नहीं। और मैं तो कहूँ, लेकिन एक सवाल है, जैसे भाजपा ने राशा सिंह जी रावत को मौका दिया था, कांग्रेस ने अभी सुदर्शन सिंह जी को मौका दिया था, लेकिन सुदर्शन सिंह जी पीछे हट गए, राशा सिंह जी पहले हार चुके हैं चुनाव। ये कहीं ना कहीं पार्टियों ने पहले मौका तो दिया है दोनों इधर। बिल्कुल, उस समय मौका दिया था। क्या एक बार आदमी हार जाता तो उसके बाद मौका नहीं मिलता? मौका मिलता है, एक बार नहीं 3 बार मिलता है, लेकिन पिछले लंबे समय से दोबारा कभी मौका नहीं मिला। स्थानीय को कहाँ मौका मिल रहा? आप देखिए, वापस से बाहर से थोपे हुए लोग ही तो आ गए ना एक तरह से। अब आप मान के चलिए कांग्रेस में सुदर्शन जी को जैसे मौका मिला, तो सुदर्शन जी को मौका मिला है और सुदर्शन जी को मौके के बाद भी उसको टिकट लौटाना पड़ा। उसका कारण क्या रहा कि कहीं ना कहीं आज जो यहाँ परिवारवाद हो रहा है, आप मान के चलिए दिया कुमारी जी के बाद में महिमा कुमारी जी आई है, और ये परिवारवाद नहीं है। क्या मोदी जी परिवारवाद हटाना चाहते हैं? लेकिन यहाँ परिवारवाद होना चाह रहा है। तो सुदर्शन जी को रास्ते से हटाने के लिए किस किस प्रकार का हथियार अपनाया गया आपको शायद मालूम होना चाहिए कि पहले तो एक मल्टीमीडिया के तहत एक कैंपेनिंग चलाई गई उनके खिलाफ, एक रोष का माहौल बनाया गया जिससे उसके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई और मेरे समाज में भी फूट दिखाई गई। और दूसरी चीज़, आज उनका व्यापार विदेशों में भी यहाँ पर भी है। उस व्यक्ति के ऊपर ईडी और सीबीआई का डर दिखाया गया, जिससे उस आज की डेट में भाजपा का सबसे बड़ा हथियार है, उनके ऊपर भी उन्होंने चला के देखा। और जैसे सुदर्शन जी ने टिकट लौटाया, उसके बाद में भाजपा ने ये दावा किया कि हम 8 लाख से जीत रहे हैं, 9 लाख से जीत रहे हैं। ये उनका बड़ा घमंड था और उनको रास्ते से हटा के भाजपा कहीं ना कहीं एक अलग ही घमंड के अंदर आ गई। और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने तो लोगों को वोट न देने तक की भी बातें कह डाली है, लेकिन उनको नहीं पता कि यहाँ पर कोई निर्दलीय भी ऐसा होगा जो इनको बराबर टक्कर देगा, उनका बराबर मुकाबला करेगा। और हो सकता है कि ये 4 जून को आपको चौंकाने वाले परिणाम यहाँ देखने को मिल सके। आपको कितना लग रहा है कि जो निर्दलीय के रहते हुए भी आप टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मैं नहीं कह सकता हूँ कि निर्दलीय रहते हुए भी टक्कर दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ, लेकिन जनता के आधार क्या है? मतलब आपके मेरा आधार ये जनता के विकास को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ जो राजसमंद है अपने स्वाभिमान और हक की लड़ाई के साथ साथ में अपनी विकास की लड़ाई को भी आज लड़ रहा है। यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। अब तक जो नेता बने जाके दिल्ली बैठ जाते थे या महीने 2 महीने में कभी राजसमंद आते थे, लेकिन आम आदमी अपने नेता की राह तकता रहता था कि मेरे नेता आए, हमारे कहीं ना कहीं दरबार लगे, हम बैठे अपनी पीड़ा सुनाए, लेकिन उनकी पीड़ा नहीं सुनी गई। आज यथास्थिति राजसमंद कहीं ना कहीं अपने वजूद और रोज़गार के और यहाँ के लोगों के विकास के लिए अभी भी अछूता है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आप ही देख लीजिए, क्या राजसमंद झील का अभी तक विकास हो पाया है? क्या महाराणा प्रताप की प्रतिमा आज दिन तक यहाँ स्थापित हो पाई है? क्या जो हमारे बड़े योद्धा हुए थे जिन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी बलिदानें दी थी, उनका कहीं पर उनके संरक्षण हो पाया है? उनका कहीं प्रतिमा लगी? नहीं, कहीं नहीं लगा है।
अपना इतिहास भुला बैठा है राजसमंद। मैं कहता हूँ राजसमंद वासियों को कि आप अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, खड़े हो जाओ और अपने हक की और अपने स्वाभिमान की लड़ाई में अपने किसी व्यक्ति को आप आगे लाओ जो आपके स्थानीय पीड़ा को समझते हुए आपके बीच रहकर आपका विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर धर्म सिंह जी रावत, जिनका मुख्य रूप से लड़ाई हक और स्वाभिमान की इस मुद्दे को लेकर वे जनता के बीच में जा रहे हैं और ख़ास तौर से बता रहे हैं चुनौती भी। उन्होंने कहा है कि निर्दलीय के रहते हुए भाजपा और कांग्रेस द्वारा जिस तरह से बाहरी व्यक्ति को मैदान में उतारा है उसे जनता समर्थन नहीं दे रही है। निर्दलीय के रूप में वे स्थानीय व्यक्ति हैं, इसलिए जनता उनके पक्ष में है। आने वाले वक्त में 26 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट देती हैं, इसके परिणाम क्या आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।